पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, रिपीटेड मोड पे ये क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब सोशलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन से एजेंसीज हैं वर्क कर रहे एट ए टाइम, जो कि सोशलाइजेशन को लोगों के साथ लिंक करे एंड लोगों को सोशलाइज्ड करे, ह्यूमन बींग सोशलाइज्ड हो रहे हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सोशलाइजेशन। ओके, सोशलाइजेशन आपके 2-3 बुक्स में है, एट ए टाइम पढ़ सकते हो आप लोग, आपके फोर्थ सेमिस्टर में है, थर्ड सेमिस्टर में भी है एंड फर्स्ट सेमिस्टर में भी है। एंड कुरुक्षेत्र बच्चे आप लोगों का अभी है, इस पेपर में भी है सोशलाइजेशन, एंड और एक पेपर है आई थिंक कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी में भी है, एंड प्लस आपके सेकेंड ईयर में नॉलेज एंड करिकुलम बोल के एक बुक है, उसमें भी है। ठीक है, एवरी ईयर टेट में भी इसका बहुत सिंपल सा 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, इसके रिलेटेड आ ही जाता है। ओके, अच्छा, आपको स्क्रीन विजिबल है? इज द स्क्रीन विजिबल? विजिबल है? ओके, चलो चलो, फिर से हम एक स्टोरी, न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। जो पढ़ने का मन ना हो ना, स्टोरी जैसा पढ़ना, ठीक है? जितना भी लव स्टोरीज देखते हो या फिर मूवीज देखते हो तो कितना इंटरेस्टिंग याद रखते हो बताओ, है ना? तो मैं भी यही काम करती हूँ, मुझे जब पढ़ने को मन हो स्टोरी वाइज सुनती हूँ। अच्छा, कुछ डाउट है? एनी डाउट? बोलो, क्या बोल रहे हो? बताओ, बताओ बताओ, फटाफट बताओ। वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है? अभी आया? अभी आ रहा है? अच्छा, मतलब हो सकता है आप नेटवर्क इश्यूज होगा। मैं छत पे ही हूँ, अकेले ही हूँ एंड जोर दम से चिल्ला रही हूँ, ठीक है? सो ट्राई करो, मे बी आपका अगर नेट थोड़ा अप डाउन हो रहा है तो आप क्या करो, एक बार लेफ्ट हो जाओ देन ज्वाइन कर लो, ठीक है? बेटर रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, और डिस्टर्ब मत करो, स्टार्ट करो। सो क्वेश्चन 2-3 टाइप्स के आ सकते हैं। सोशलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सामाजिकरण। मैं हमेशा आप लोगों को, हिंदी बच्चे सिर्फ हैं बोल के हिंदी में बोलती हूँ ऐसा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपका केवीएस एनवीएस एंड जो भी बाइलिंगुअल मोड में एग्जामिनेशन होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है ना, ड्यू टू प्रेशर हम लोग इंग्लिश में जो वर्ड्स रहते हैं उसको समझ नहीं पाते कभी कभी, ठीक है? तो हमें हिंदी इजी लगता है, कभी कभी बाई चांस कुछ कुछ वर्ड्स रहता है डिफिकल्ट लगता है, तो उस वजह से मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, ताकि आप फटाफट उस पर कैच कर सको, ठीक है? सो हमारा कंसेप्ट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन? सामाजिकरण होता क्या है, सामाजिकरण क्या होता है उसको बताएंगे, मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, एंड सामाजिकरण का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी देंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो एजेंसीज होता है, जैसे कि इसमें 2 टाइप के एजेंसीज है। आप लोग 3 टाइप के एजुकेशन होते हैं जानते हो? देयर आर 3 टाइप ऑफ एजुकेशन। आपका जो शिक्षा होते हैं, शिक्षा जो आप ले रहे हो, देयर आर 3 टाइप्स, वो 3 टाइप्स में होते हैं। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल। तीनों से ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है? तीनों का एक ही चीज है कि उनको एजुकेशन देना है, ठीक है? एंड तीनों का मोड ऑफ जो एजुकेशन है वो अलग अलग है, ठीक है? वो अलग अलग होता है। वैसे ही यहाँ पे सोशलाइजेशन भी है 2 टाइप्स का, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। अगर यहाँ पे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल समझ गए तो एजुकेशन का जो 3 सिस्टम मैंने बोला, 3 टाइप्स बोला, वो भी इजीली समझ जाओगे, ठीक है? देन देखो यहाँ पे सोशलाइजेशन रिलेटेड पॉइंट लिख दिया। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के रिलेटेड भी हमने इंफॉर्मेशन लिख दिया। अभी बोला गया कि एजेंसीज हैं, हाँ, बहुत सारे एजेंसीज होते हैं। एजेंसी तो आप लोग जानते ही हो, एक छोटा छोटा ग्रुप जो कि कोई भी एक्टिविटीज को प्रोसीड करने में हेल्प करता है, ऐसा सोच लो। तो ये कौन से ग्रुप्स है? पहला है फैमिली, देन आएगा आपका फैमिली रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि फैमिली रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो थोड़ा सा डिटेल मेंशन किया गया है। इसके बाद देखो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी फैमिली से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, जितने टाइप के डेवलपमेंट आप जानते हो। अभी उसके बाद आया पीयर ग्रुप्स, जो कि आप लोग हो एक दूसरे से कनेक्टेड हो एंड आपका एज ग्रुप एक जैसा ही है। अभी बोलोगे कि नहीं मैम, हम में से कुछ है जो बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ऐसा मत पकड़ो। अभी क्लास वाइज अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर नॉर्मल एक एज रेंज हम मेंशन
मेंशन कर देते, सो दैट आप लोग सेम एज ग्रुप के ही आते ना। तो पीयर ग्रुप वो होता है जो कि इक्वल एज ग्रुप से बिलोंग करता है, एज ग्रुप मैंने बोला, ठीक है। एंड उनका स्टेटस यहाँ पे सेम टाइप का ही रहेगा जैसे स्कूल में रहता है, सबको एक ही टाइप के ड्रेसेस पहनते, कपड़े पहनते, ऐसे टाइप का। स्कूल भी है एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी आफ्टर फैमिली, उनके उसके बारे में आप लिखोगे। देन रिलीजियन, मास मीडिया, एंड यहाँ तक पढ़ना है टोटल। कंसेप्ट से पहले हमेशा हेडिंग पढ़ने को सीखो, ठीक है। मेरा माइंड थोड़ा सा आज पूरा दिमाग खराब हो गया इन लोगों का रिजल्ट्स देख के, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था, 8 मंथ्स का मेहनत था जो कि बेकार कर दिया इन बच्चों ने नहीं पढ़ के। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एवरी डे का पढ़ाई कंप्लीट करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, कल से शायद ना बोलूँ, बट आज मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि इन लोगों के रिजल्ट से कोई भी एक हैप्पी फेस लेके नहीं आया जो मैम मेरा रिजल्ट अच्छा गया। सबका मार्क्स, जिनसे उम्मीद था सबका मार्क्स खराब गया है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ाई करना, ठीक है। जब भी पढ़ रहे हो तो पहले ना कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चन को लिखना है याद करो। यही है बेसिक रूल, फाउंडेशन है ये चीज, कि आपको पता चलेगा कि कौन से वे में पढ़ना है, ठीक है। कौन से पॉइंट के बाद क्या है, रिमेंबर कौन से पॉइंट को रखना है, ये पता चलेगा। तो चलते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में, आज इसको कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? The act of adapting behavior to the norms of a culture or society is called socialization. सिंपल सा चीज है। The act of adapting कोई एक प्रोसेस और हम बोल सकते हैं हिंदी में प्रक्रिया है, रिएक्शन है और एक्टिविटीज है, जो कि आप क्या करो, कौन सा एक्टिविटीज करो, अडेप्टिंग, ग्रहण करने का, कोई चीज को ग्रहण कर रहे हो, आप उसको ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ऐसा कोई बिहेवियर जो कि आपको सिखा रहा है कि इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्ट ऑफ अडेप्टिंग बिहेवियर टू द नॉर्म्स, कौन से नॉर्म्स रहते हैं? कल्चरल जो नॉर्म्स हैं या फिर आपके जो सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसके साथ एडजस्ट करते हो, एडप्ट करते हो उसको, एक्सेप्ट करते हो उसको, तो दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। उसी को ही हम समाजीकरण बोलते हैं। एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें आप समाज में रहने के लिए समाज के जो नीति नियम हैं उसको मानते हैं, तो इसको कहा जाता है सामाजिकरण, ठीक है। हिंदी बच्चे देखो, हिंदी बुक से मैंने कुछ नहीं लिया, यहाँ पे जो है उसको सिर्फ ट्रांसलेट किया। तो आप एक बार पढ़ना एंड हिंदी में ट्रांसलेट कर देना अपने लैंग्वेज में, तो इजी रहेगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग पे चलते हैं। सोशलाइजेशन जो वर्ड है ये तो एक कहीं से आया होगा ना, तो कौन से वर्ड से आया पता है? यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बट मैं बताऊंगी कि सोशलाइजेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है। ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लिख देना आप लोग, ये भी एक लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो दैट मीन हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसियस। कौन से वर्ड है? सोसियस, ठीक है, सोसियस। दैट इज सिंपल सा SOCIUS, कुछ जगह पे मेंशन हो सकता है SOCIOUS, ठीक है। सो जहाँ पे जैसा मेंशन है आप लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। सोसियस, अभी सोसियस मीन्स क्या होना है कि सोशल होना है, एडेप्टिंग सोशल रूल्स, सिंपल सा चीज है, इसका मतलब होता है एडेप्टिंग सोशल रूल्स। अच्छा, सोसाइटी में जब रहते हो, सपोज सोसाइटी एक ना इंफॉर्मेटिव लाइब्रेरी जैसा है। कैसा है? सोसाइटी एक इंफॉर्मेटिव लाइब्रेरी जैसा है जहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए लाइब्रेरी जाते हो तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, लाइब्रेरी के कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों को हम एक समान बना रहे हैं, मेकिंग पर्सन्स वन। तो हम सारे लोगों को एक जैसा बना रहे हैं, वन ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखो आप और मैं सब कोई सेम है, आप और मैं दोनों ही सेम है। किसके रिलेटेड बोल रही हूँ? सोशल डेवलपमेंट के रिलेटेड और सोशलाइजेशन के रिलेटेड आप और मैं एक जैसे ही हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप और एक पर्सन के अंदर डिफरेंसेस है, तो वो जेनेटिक हो जाएगा, बायोलॉजिकल हो जाएगा या फिर एक्सटर्नल हो जाएगा। बट अगर हम सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो आप और मैं और कोई भी अदर पर्सन सब कोई सेम होते, सारे लोग एक जैसे होते। एक एग्जांपल देती हूँ, स्कूल स्कूल में देखे हो बच्चों को एक जैसा ही ड्रेसेस दिया जाता है एंड दे आल्सो फॉलो सम रूल्स, वो भी फॉलो करते हैं कुछ रूल्स को।
है ना? नियम को मानते हैं, स्कूल के जो भी नियम है उसको मानते हैं, तो उसके हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं, क्लासेस आते हैं, बुक्स लेके आते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही। तो एक जैसा बनाया जा रहा है। जब हम लोग एक जैसा बनना चाहते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, एंड ये लैटिन वर्ड से आया, सोसियस वर्ड। अभी देखो, द वर्ड सोशलाइजेशन कैन डिस्क्राइब, क्या समझाता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल, आपको सामाजिक बनाया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल, लोगों को सामाजिक लोग बनाया जा रहा है। आप जब बाय बर्थ अर्थ पे आते हो तो दैट इज आप एक सिंपल पर्सन हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, यू आर नॉट अ सोशल बीइंग, बिकॉज यू आर नॉट सोशलाइज्ड, नॉट सो सोशलाइज्ड एंड एडजस्ट विद द सोसाइटी। आप छोटे बच्चे हो ना, कैसे एडजस्ट करोगे? सो दैट आप ओनली क्या हो? ह्यूमन बीइंग हो। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप लोग क्या बन जाते हो? सामाजिक प्राणी, सोशल ह्यूमन बीइंग और सोशल बीइंग बन जाते हो। ठीक है? So the making of the process of making social, the making हम बोल दे रहे थे, the process of making social, ठीक है? the making नहीं होगा, the process of making social होगा। अभी देखो कंसेप्ट में आ जाते हैं, छोटा सा मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है मीनिंग को समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि क्या है एक्चुअली सोशलाइजेशन। द टर्म सोशलाइजेशन इज टू रेफर टू, यूज टू रेफर टू द सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस मेंशन है, स्पेलिंग थोड़ा सा देखना, सीक्वेंस है, एक साथ जुड़ के लिखा गया है, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ सोशल लर्निंग। अच्छा, सोसाइटी में रहना है तो सोशल लर्निंग करना पड़ेगा, सोशल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स सोशल लर्निंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों को या फिर लोगों को, तभी जाके वो सोशलाइज्ड होंगे, है ना? The term socialization is used to refer to the sequence of social learning। देखो, एक छोटा बच्चा सोशल लर्निंग कितना करेगा कि वो बाहर जा रहा है, बाहर के लोग उसको जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दे रहा है। क्या वो अपना ओपिनियन शेयर कर सकता है? क्या वो एडजस्ट कर सकता है कोई भी एनवायरनमेंट में? या क्या वो भूखा रह सकता है? क्या फिर वो किसी को हेल्प कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक छोटा स्टेप था। जैसे वो बड़ा हुआ, एडल्ट बना, तो उसको बहुत सारा चीज करना पड़ा, जैसे शेयरिंग ओपिनियन और शेयरिंग योर थॉट। जैसे आपने थॉट शेयर किया, अपना ओपिनियन शेयर किया, या फिर आपने फीलिंग्स को शेयर किया, एक्सप्रेशन को शेयर किया, टेक पार्टिसिपेशन इन फेस्टिवल्स, जो भी वर्क एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेशन लिया। तो ये सारा चीज़ कहाँ से किया आपने? एडल्ट स्टेज में किया, जब आप बड़े हो गए तब किया। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग, सीक्वेंस ऑफ सोशल लर्निंग। ये स्तर पर स्तर बढ़ते जाता है, स्तर प्रति स्तर बढ़ते जाएगा, एक लेवल से दूसरे लेवल को जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो वैसे ही ये बढ़ते जाता है। ठीक है? तो ये जो चीज है, मैंने आपको एक चीज समझाया था, जनरल एंड स्पेसिफिक का, है ना, एडिशन समझाया था, जो कि स्पीयरमैन का कंसेप्ट था, है ना। वर्णन हायरार्किकल थ्योरीज में भी मेंशन किया था, G+S1 G+S2, है ना, जनरल एबिलिटी एंड स्पेशल एबिलिटी। वैसे यहाँ पे भी है क्या? सोशल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या है? सोशल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कैसे बढ़ेगा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस? कैसे होगा? जब कोई चीज आपके साथ ऐड होता है, सपोज आपके पास इतने इंफॉर्मेशन है, देन आपके पास कल और एक इंफॉर्मेशन आ गया, ऐड हो गया, तीसरे दिन और एक इंफॉर्मेशन ऐड हो गया, चौथे दिन और एक इंफॉर्मेशन ऐड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एक के साथ और एक को जोड़ना। कभी भी ये चीज खत्म नहीं होता है, और भी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कभी खत्म नहीं होगा। वैसा प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? सोशलाइजेशन। क्योंकि हमें इंडिविजुअल्स को फिट करने के लिए सोसाइटी में, सोसाइटी एक एनवायरनमेंट है, उसमें अगर फिट होना है, खुद को फिट रखना है, तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे चीज़ों को चेंजेस लाते हैं, अपने बॉडी में चेंजेस करते हैं, अपने माइंड में, थिंकिंग में, सब में चेंजेस करते हैं। सो ये रिजल्ट होता है सोशलाइजेशन का। ठीक है? डेफिनेशन में चलते हैं। अभी देखो, सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन दिया है, एक ही डेफिनेशन दिया है, ज़्यादा लेंथी नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, कल जो पर्सन थे, एजुकेशनिस्ट थे, वो थे जेनसन। अभी जो आया जॉनसन है, जॉनसन। जॉनसन 1961 में कहते हैं सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग। सोशलाइजेशन क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे आप सीख रहे हो, शिक्षण विधि जैसा है। दैट एनेबल्स द लर्नर, जो कि लर्नर्स को, लर्नर्स कौन है? आप लोग हैं, लर्नर्स टू परफॉर्म सोशल रोल्स। अभी हमें बताओ कि ये जो समाजीकरण है, जब आप समाजीकरण करते हो या सोशलाइजेशन प्रोसेस में घुसते हो, जैसे आप सोसाइटी में फर्स्ट टाइम के लिए एंट्री किए, आप बर्थ होने के बाद बाहर गए अपने माता पिता के साथ, तो धीरे धीरे आप सोसाइटी के बहुत सारी चीज़ों को देखते हो कि नहीं? देखते हैं, सीखते हैं। तो वही
बताया गया कि ये जो सोशलाइजेशन है ये लर्निंग है, जो कि लर्नर्स को अपना जो रोल है सोसाइटी के लिए, जो अपना रोल्स है उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ सिखाता है। क्या है? बहुत कुछ सिखाता है। तो इंग्लिश में क्या है? सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट एनेबल्स अ लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। ये क्या करता है? लोगों को ना उसको एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, राइट? अभी देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो हमने पहला पॉइंट में क्या पढ़ लिया? लर्निंग प्रोसेस इज मस्ट फॉर सोशलाइजेशन। जो भी आप लर्निंग करते हो, आप सोसाइटी से ही लर्निंग करना स्टार्ट करते हो, तो ये जितना भी आप लर्निंग कर रहे हो सारे सोशलाइजेशन के लिए ही है। देन सेकंड पॉइंट क्या है? सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक प्रकार का प्रक्रिया है ऑफ कंट्रोलिंग वन सेल्फ, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ बीइंग सोशल। यहाँ पे ऑफ बीइंग सोशल कट गया, उसको थोड़ा सा चेक करना, करेक्शन करना, भूल गए तो मुझे बोलना। बीइंग सोशल, अच्छा, ये चीज को आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो अगर भूल गए, ठीक है। बीइंग सोशल, तो ये जो आपका पोर्शन है कि आपको एक सोशल बनना है, तो और सोशल बीइंग में इंटरेस्ट रखना है, तो ये चीज कहाँ से सीखोगे? कि सोशलाइजेशन से सीखेंगे। सोशलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको हमेशा बोलता है, जब भी आप क्लबिंग जाते हो, क्लब में जाते हो, पार्टी करते हो या फिर कहीं पे शादी में जाते हो, तो हमेशा सज धज के जाते हो, रेडी होके जाते हो। क्यों जाते हो? इट इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। ये भी एक सीखने लायक चीज है, ठीक है, जो कि आपको बोलता है कि आप जब भी बहुत लोगों से मिले तो अच्छे से रेडी होके जाए, है ना? तो ये भी एक सोशलाइजेशन का ही पार्ट है। तो वैसे ही सोशलाइजेशन आपके माइंड को रेडी करता है कि कैसे आपका इंटरेस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आपका इंटरेस्ट एक सोशल बीइंग बनने में ही रहेगा, सोशल बीइंग बनने में ही रहेगा। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट, सोशल एजेंसीज। अभी सोसाइटी में रहना है तो कुछ तो एजेंसीज भी होंगे। तो दो टाइप के एजेंसीज हैं, एक है फॉर्मल एजेंसी, दूसरा है इनफॉर्मल एजेंसी। फॉर्मल, इनफॉर्मल। अभी फॉर्मल क्या है? जहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फिक्स्ड वे पे रहते, ठीक है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन पूरा फिक्स रहते हैं एंड आप उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, एंड आपको माइंड में पूरा फिक्स रखना है। तो ऐसे जहाँ पे प्रिंसिपल्स हो, कुछ फिक्स रूल्स हो, टाइमिंग फिक्स्ड हो, ऐसा चीज़ आ जाए तो उसको हम फॉर्मल कहते हैं। एंड एग्जाम्पल है स्कूल, टेम्पल, गुरुद्वारा, लाइब्रेरीज एंड आर्य समाज। जो भी आर्य समाज और आर्य समाज बोलते हो वही सारे हैं। तो ये क्या होता है कि सोसाइटी में ये सब कुछ बिल्डअप होता है। सोसाइटी में ही आपका स्कूल है, सोसाइटी में ही आपका टेम्पल है, गुरुद्वारा है, सोसाइटी के विदिन ही आपके सारे मंदिर हैं, मस्जिद है, आर्य समाज है, सब कुछ है। तो दैट मीन्स इसने सोसाइटी ने ही बनाया है इसको। बट यहाँ पे पहले के टाइम पे पता है एजुकेशन टेम्पल्स में होता था। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था वैदिक एजुकेशन का। सो वेदास को जैसे हम पढ़ना स्टार्ट किए थे तो आश्रम में या जो भी घर का जो थेस्ट रूप होता है ना, ऐसा निकला हुआ जो छत होता है, यहाँ पे गुरु बच्चों को लेके पढ़ाते थे एंड जो भी बोलते थे उसी को वो सुन के याद रखते थे। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे फिक्स्ड रूल, फिक्स्ड रेगुलेशंस एंड फिक्स्ड जो करिकुलम है, सब्जेक्ट्स हैं, मेंशन रहता था। सो दीज आर सेटअप बाय, ये सारे सेटअप किसने किया? बाय सोसाइटी, विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसमिशन इन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड वे। तो देखो यहाँ पे पूरा हर एक चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा। सपोज आपको इतना चीजें पढ़ना है, दिस इज योर सिलेबस फॉर दिस टॉपिक और दिस सब्जेक्ट, देन दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट, ऐसे पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा धजा संस्था के रूप में ये जाता है लोगों के पास, ठीक है। तो इसको हमने फॉर्मल बोला। तो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल एजुकेशन, ओके। इनफॉर्मल क्या होगा? इसका पूरा ऑपोजिट, ऑपोजिट थिंक कर लो क्या है। अच्छा, जैसे कि आप बच्चों को कहाँ कहाँ पढ़ा सकते हो? कोचिंग सेंटर, प्ले ग्रुप्स, ऐसा में, है ना, इंस्टीट्यूशन, फैमिली। जब इंस्टीट्यूशन का बात आए, फैमिली, प्ले ग्रुप, ऐसे का बात आता है, तो उस टाइम पे याद रखना कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वे है। इन अनऑर्गेनाइज्ड वे वी कैन रिप्रेजेंट आवर सोशलाइजेशन प्रोसेस टू आवर चाइल्ड। तो हम अपने सोशलाइजेशन जो कैरेक्टर्स है, जो लर्निंग है, एबिलिटी है, वो अपने बच्चों को दे सकते हैं इनफॉर्मल, सॉरी, इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड वे में। अनऑर्गेनाइज्ड वे में जैसे कि घर पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसका कोई फिक्स टाइमिंग रहता है क्या? नहीं।
जैसे प्लेग्राउंड में बच्चा खेल रहा है, तो वहाँ पे आप सोचते हो कि उसको कुछ पढ़ा दें, तो ये भी फिक्स नहीं है। तो फिर इंस्टीट्यूशन में आए, इंस्टीट्यूशन बना दिया आपने, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ये भी इंस्टीट्यूशन है एंड यहाँ पे कुछ रूल्स आपने बनाया छोटा-मोटा सा, एंड जिसको बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, या अपने कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप उसको चेंज करके यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा टाइप का जहाँ पे चीज़ हो, इनफॉर्मल कहेंगे, ठीक है? सो ये हो गया 2 पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट देखो, इन सोशलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ऑकर्स। अच्छा, सोशलाइजेशन में क्या होता है, मैंने क्या बोला, सोशल बीइंग को बनाया जाता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल्स। आप लोगों को बना रहे हो सोसाइटी में एडजस्ट करने लायक, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट होगा, सेल्फ का, खुद का ही डेवलपमेंट होगा। इन सोशलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ऑकर्स, खुद का ही डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। देन देखो नेक्स्ट, socialization includes the process of cultural assimilations and the cultural transmission। अभी देखो सोसाइटी में हो तो कौन सा दो चीज है जो कि सोसाइटी से आपके बच्चों को मिलेगा, जैसे कि कला संस्कृति, तो ये हो गया आपका सोशल और कल्चरल ट्रांसमिशन। अभी बोलो कल्चरल एसिमिलेशन, सोसाइटी में क्या एक ही टाइप का ही पर्सन रहता है, मतलब एक ही जात का ही लोग रहते हैं क्या, नहीं, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ पर्सन्स रहते हैं, मल्टीपल कास्ट के रेसेस के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड बोल सकते हो पंजाबी, जैन, सब कोई रहते हैं। तो ऐसे जो पूरा मिक्स हो गया, दैट मीन्स कल्चरल एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेशन मतलब जोड़ना। सो हमने डिफरेंट कल्चर्स को एक साथ जोड़ के रखा एंड कल्चरल ट्रांसमिशन भी किया। अभी देखो जैसे कि हाँ, दुर्गा पूजा ये फेस्टिवल है स्पेशली बंगाली लोगों का, बट इस फेस्टिवल को नाउअडेज सेलिब्रेटेड, हम इसको सेलिब्रेटेड करते हैं एज अ नेशनल फेस्टिवल। एंड नेशनल फेस्टिवल मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि फर्स्ट फेस्टिवल है, नेशन में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसको एवरी हिंदूज और एवरी इंडियंस, इंडियंस बोलूंगी बेटर रहेगा, हिंदूज बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एवरी इंडियंस कैन चूज इट एंड फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करते हैं एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल्स प्रॉपरली। सो ऐसे जब चीज़ें आते हैं जिसको हम इक्वली शेयर करते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, उसके कल्चर को हम सीखना चाहते हैं, वहाँ से कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं जो आपको अच्छे लगे। तो कल्चरल ट्रांसमिशन, कला संस्कृति का विस्तार और संचारण इसके द्वारा हो सकता है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सोशलाइजेशन इज लिंक टू इट। सोशलाइजेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है, अभी बोल दी थी मैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो वैल्यूज हैं उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। सोसाइटीज में जो वैल्यूज हैं एंड नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसी को ये फॉलो करता है, बिकॉज सोसाइटी के अंदर ही सोशलाइजेशन होता है। हो गया। अभी मैंने बोला था सोसाइटी और सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है जो कि सोसाइटी के विद इन है, ये एक प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया जैसा है, एक एक्टिविटी है जहाँ पे लिंक्ड है, कनेक्शंस हैं एंड ये वन बाय वन चलते ही जाता है। कभी भी सोशलाइजेशन खत्म नहीं हो सकता जब तक ह्यूमंस एंड इंडिविजुअल्स, जो भी एनिमल्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, जब तक अर्थ पे हैं तब तक ये खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया, इंडिविजुअल स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बताओ अभी ह्यूमंस हो कि एनिमल्स हो, कैसे उनका जीवन आरंभ होता है, उसको एक डेफिनेट शेप मिलता है कि नहीं। एक छोटे बच्चा जब वो कंसेप्शन में आता है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी में आता है, तो कुछ दिनों के बाद विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड, जो 3 महीने का पीरियड है, पहला 3 महीना, उसके बाद ही बच्चे का एक शेप आना स्टार्ट कर लेता है। तो ये जो चीज़ है, दैट मीन्स देखो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये बायोलॉजिकल फॉर्म से शुरू हुआ। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर से ही शुरू हुआ। देखो नेक्स्ट क्या हुआ, ये न्यूली बॉर्न बेबी, ये न्यूली बॉर्न बेबी ट्रांसफॉर्म इनटू, कैसे ट्रांसफर होंगे, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जानते हो, ट्रांजिशन तो जानते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस है शॉर्ट्स में, इंस्टा शॉर्ट्स हो गए, या फिर फेसबुक में देख लेते हो, या फिर यूट्यूब में देख लेते हो, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दिखाया जाता है कि पहले ऐसा था, फिर मेकअप करके ऐसा आ गया, ठीक है। वैसे ही टाइप का यहाँ पे कुछ होगा, जैसे कि एक छोटा बच्चा था एंड वो धीरे धीरे अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो क्या बनेगा, हमारे जैसा बनेगा, ह्यूमन बनेगा, कंप्लीट ह्यूमन बनेगा, अंडर द कंडीशन ऑफ द ग्रुप लाइफ। देखो ग्रुप लाइफ क्या होता है, एक साथ रहना,
आप कहाँ पे ग्रो करते हो? सोसाइटी में ग्रो करते हो। अभी सोसाइटी में आप कैसे रहते हो? ग्रुप में रहते हो। अभी अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो पूरे सोसाइटी का भी ग्रोथ हो रहा है, सारे लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई सोचेगा कि हमारा एज नहीं इंक्रीज होगा, हम जैसे थे वैसे रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सा चीज़ है। तो हम सोशल ग्रुप में रहते हैं, वहाँ पे ग्रुप लाइफ हमसे ही डिपेंड करता है। हम जैसे बढ़ रहे हैं एवरीडे, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, या फिर हमारा सेफ साइज में चेंजेस आ रहा है, हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहा है, तो ये सारा चीज हमें क्या बना रहा है? कंप्लीट ह्यूमन बना रहा है। उसके बाद मैचुरेशन होगा एंड डेथ होगा एक पीरियड में। देन देखो, कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में बहुत सारे झगड़े दंगे सब कुछ छुपा हुआ है, सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत टाइप के लोग रहते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, सोशलाइजेशन इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस। कभी भी मत सोचना है कि सोशलाइजेशन एक पैसिव प्रोसेस है। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है एट स्टेट में, हरियाणा जो टीईटी है उसमें आ चुका है। एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, पूछा जाता है कि सोशलाइजेशन क्या पैसिव प्रोसेस है या एक्टिव प्रोसेस है? तो यहाँ पे देखो नॉट मेंशन है। नॉट मतलब ये अगर पॉजिटिव में आ जाता तो ये एक्टिव प्रोसेस होता, पैसिव प्रोसेस नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्या है, बिकॉज ये पेसिव क्यों नहीं है? सारे इंडिविजुअल्स तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, उनका इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है, उनके रिलेटेड जो भी वर्क है वो भी चल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड सोचो कि ये पेसिव कैसे होगा? तो ये तो एक्टिव स्टेज में होता है। फिर देखो फिफ्थ पॉइंट, देखो इनवर्स से आया है, इनवर्सिलिटी, और अनइनवर्स लिखा गया है, तो इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स मीन्स ऑपोजिट, तो ये इनवर्स नहीं होगा, ये लिखा गया है अनइनवर्सिलिटी ऑफ सोशल प्रोसेस और सोशलाइजेशन प्रोसेस। देखो, एक जगह पे आप बड़े हो गए, सोचो आप एक छोटे बच्चे थे एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए ह्यूमन, कंप्लीट ह्यूमन। सो ये पॉसिबल है क्या ह्यूमन से हम फिर से बेबीज में कन्वर्ट हो जाए? ये आइधर वो तो मैजिक जो करते हैं, जो मैजिक करने के लिए विचेस होते हैं, या फिर कोई तांत्रिक वांत्रिक होता है, वही सब कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो। अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक प्रोसेस को, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा के लाए हो एंड आप चाहते हो कि फिर ये बैक करे, ट्राई टू बैक टू इनिशियल पोजिशन और द इनिशियल शेप और साइज। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पहले जैसे नहीं बन सकते अगेन। सोशलाइजेशन ऑकर ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग। सोशलाइजेशन सबका अलग अलग होता है। अभी कुछ लोग होते हैं, एक वीडियो दूंगी ग्रुप में, बहुत अच्छा सा पॉइंट है उसमें, सुनिएगा, कि आप लोग अभी जितना भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप सभी लर्नर्स हैं। हम लोग जिंदगी भर तक लर्नर्स ही रहेंगे, हम विद्यार्थी ही हैं। हम कभी टीचर बन रहे हैं तो हम जितना जानते हैं उसी नॉलेज को बांट रहे हैं। ओके, हम आगे जा रहे हैं, हम कुछ सीख के जा रहे हैं, तो इसके लिए जो सोशलाइजेशन हो रहा है, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। आपने मुझे जो पॉइंट बोला था, क्या आप उस पॉइंट को फिर से चेंज कर सकते हैं, रिवर्स में ले जा सकते हो? नहीं। तो आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे ही लिख सकते हो एग्जाम्पल देके। कभी भी ऐसे जब पॉइंट्स आते हैं ना एंड यू नीड टू एक्सप्लेन इट, देन सिंपल सा कोई एग्जाम्पल ढूंढो एंड उसी एग्जाम्पल को बेस करके पूरा कंसेप्ट लिख डालो, ठीक है। मैं छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी भी हो, प्लस आप लोगों को याद रहे एंड उसी को ही लिखो। जैसा एक छोटा बच्चा ग्रो किया, क्या वो वापस से छोटा बच्चा बन सकता है? हम बन सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें हैं इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसको हम अगेन रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इरिवर्सिबिलिटी जो है एंड इनवर्स वही है, इनवर्स मीन्स ऑपोजिट, वैसे ही चीजें हैं। अच्छा चलो, देन सोशलाइजेशन ऑकर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल लर्निंग। अभी देखो डिफरेंट टाइप के पर्सन्स हैं एंड उनके बेसिस पे, मतलब उनका जो लेवल है, लेवल ऑफ लर्निंग है, उसी के बेसिस पे लर्निंग करते हैं। मैंने अभी एक चीज बोलने को ट्राई किया था, एक जगह पे मेंशन है कि आप जितना भी पढ़ाई कर लो, आप लोग अभी भी विद्यार्थी ही रहोगे, स्टूडेंट्स ही रहोगे, लर्नर्स ही रहोगे। वी आर लर्नर्स, हमें हर दिन सीखना है। वी आर नॉट ए सुपेरियर पर्सन, हम लोग सुपेरियर नहीं है। हमें विनम्र के साथ, विनम्रता के साथ ही चलना है। मतलब जैसे कि हम एवरीडे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो साइलेंट रहना, कूल रहना, कामली काम करना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्रेसिव होते हो, दैट मीन्स आपका जो पढ़ाई है ये आपके सर पे बोल रहा है, ठीक है। आपने सोचा आप महान बन गए हो, यही चीज होता है जब आप झगड़े करते हो, ठीक है।
तो यही पॉइंट है कि लर्निंग हर एक इंसान का जो थिंकिंग पावर है उसी पे डिपेंड करता है कि वो लर्निंग को कैसे समझ रहा है। ठीक है, सोशल लर्निंग है तो दैट मीन्स वो सोसाइटी में रहने के लिए क्या क्या समझ रहा है एंड कैसे वो लर्निंग को कंटिन्यू कर रहा है। बस इतना पॉइंट। चलो, अभी देखो, मैंने बोला कि सोशलाइजेशन में दो पॉइंट है जो कि पहले आप लोग कर चुके हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। स्कूल, टेम्पल, गुरुद्वारा, लाइब्रेरीज और ये समाज। इनफॉर्मल में था दैट इज अ इंस्टीट्यूशन, फैमिली, प्ले ग्रुप। अभी बोलो मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ, फैमिली। बट फैमिली क्या होता है, स्टार्टिंग आपका जन्म कहाँ से हुआ, बर्थ कहाँ से हुआ, दैट इज बर्थ प्लेस, और बर्थ होता है हमारे फैमिली से, परिवार से। परिवार और परिजन के अंदर ही होगा, जो भी हमारे ब्लड रिलेशन से मैच करे वो सारे लोगों के अंदर। तो ये होता है फैमिली, ये स्टार्टिंग पीरियड है सोशलाइजेशन का। फैमिली को बोलोगे मिनी मिनी सोसाइटी। मिनी मिनी सोसाइटी मतलब जितने भी मिनी थिंग्स हैं उसमें भी मिनी, ओके, मिनी मिनी हम लोग बोलते हैं, मिनी स्क्वायर हो जाता है उसका। छोटा सा एक सोसाइटी जैसा है, वहाँ पे ब्लड रिलेशन है, स्टेटस है, ऑक्यूपेशन है, स्टडी है, एंड छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपके फैमिली होंगे, इतना ही है। तो ये हो गया पूरा छोटा सा, छोटे से छोटा जो सोसाइटी हो सकता है वो है फैमिली। फैमिली से ही आपको आपका जेंडर पता चलता है, फैमिली से ही आपको पता चलता है कि आपका नाम क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है। फैमिली ही आपको सिखाता है लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। सो दैट फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट। फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट। फैमिली क्या है, एक प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है। ठीक है, प्राइमरी बोली, सेकेंडरी नहीं बोली, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेट। फैमिली इज द फर्स्ट स्मॉल एंड द सोशल ग्रुप ऑफ सोसाइटी। समझ आ गया, सिंपल सा अभी जो समझाया वही पॉइंट है। क्या मैंने बोला, बोला मैंने कि फैमिली जो है एक सिंपल सा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है जो कि पूरे मतलब अगर स्टेट ऑफ एक अवस्था को देखते हो, एक अवस्था है, एक प्रोसीजर है, इसका अगर छोटा सा पार्ट देखोगे, ये एक फैमिली, ये एक फैमिली, ये एक फैमिली, तो सोच लो एक सोसाइटी में कितने फैमिलीज रह सकते हैं। कोई एक फिक्स्ड अमाउंट है क्या फैमिली का, कि नहीं इस सोसाइटी में इतने ही फैमिली रहेंगे, नहीं होता है। फैमिली जितना भी हो, सारे फैमिली को हम एक एक स्मॉलेस्ट यूनिट, और बोल सकते हो अगर सोसाइटी एक बड़ा सा बिल्डिंग है, सोसाइटी क्या है, दिस द बिगेस्ट बिल्डिंग, और जस्ट लाइक एक बिल्डिंग है, वन बिल्डिंग। ठीक है, तो उसमें जो छोटे छोटे से ब्रिक्स लगे हैं, मतलब ईटा लगा हुआ है। ठीक है, ईटा जानते हो, पत्थर जानते हो, जो ईटा और ब्रिक्स और पत्थर जो भी लगा हुआ है, उसको मान लो एक एक छोटा छोटा फैमिली है। तो फैमिली क्या गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, जो कि सोसाइटी के विद इन ही एक सोशल ग्रुप है, एंड ये मेंटेन करता है बहुत सारी चीजें। क्या ब्लड रिलेशन के बारे में बता चुकी हूँ, तो देखो फैमिली इज कनेक्टेड विद द ब्लड रिलेशंस। फैमिली कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो ब्लड रिलेशन से कनेक्ट होते हैं। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स डिफरेंट फैमिली मेंबर्स टुगेदर। दैट मीन्स हम लोग सारे इक्वल नहीं हैं, क्यों नहीं है, और हमारे अंदर कनेक्शंस, कैसा कनेक्शंस नहीं है, ब्लड रिलेशन वाला कनेक्शंस नहीं है। सो दैट ब्लड रिलेशन वाला कनेक्शन होता तो वी आर कॉल्ड एज जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स। हमें अभी परिवार के परिजन बोलते हैं, मतलब हम लोग एक जैसे ही होते, और हमारा रिलेशंस भी कैसा होता है, भाई बहन का, या फिर अंकल आंटी का, मम्मा पापा का, या ग्रैंड पास का, नीस का, ऐसे ही कुछ कुछ होता है। ठीक है, बट हम लोग ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड नहीं है, हम सोशल रूल से कनेक्टेड है। जब हम सोशल रूल से कनेक्टेड होते हैं, दैट मीन्स हमें सोशल रोल कुछ प्ले करना है, इसलिए सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना है। तब हमें बोला जाता है कि हम सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एंड ये सेकेंडरी एजेंसी है। ठीक है, फैमिली प्राइमरी एजेंसी है, इट इज द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन। समझ आया, फैमिली क्या है, पहला सोशल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा एक संस्था जहाँ पे एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन है। फिर आपका कुछ कुछ छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशन होते हैं सोसाइटी रिलेटेड, ये भी सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये हमें क्या कराता है, क्या सिखाता है, आपके पेरेंट्स आपको क्या सिखाते थे, सोसाइटी में कैसे चलना है, कैसे आपका रोल्स होगा, क्या आपका पर्सनालिटी होगा, उस बेसिस पे। अभी देखो डेफिनेशन ऑफ द फैमिली देख लो, डेफिनेशन ऑफ फैमिली देख लो। देखो क्यों मैंने सोशलाइजेशन का डेफिनेशन कम दिया था, अभी याद रहा, एक डेफिनेशन डाला था।
ठीक है ना? एक डेफिनेशन डाला था, जिसको याद रहता है 2 डाल सकते हो, बट फैमिली का डेफिनेशन फिर से डालना है, इसलिए हमने वहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन डाला, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्लेयर, अकॉर्डिंग टू क्लियर नहीं है, क्लियर है, ठीक है? CLARE, क्लियर। क्लियर, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है, हु लिव अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे हम लोग रहते हैं, एंड आर कनेक्टेड बाय द ब्लड एंड ओन कॉन्सियसनेस ऑफ काइंड ऑफ द बेसिस ऑफ लॉयलिटी और लोकलिटी। देखो, लॉयलिटी भी लिख सकते हो, लोकलिटी भी लिख सकते हो, दोनों चीज सेम होगा। कैसे? एक है लोकलिटी, मैंने बोला कि हम एक जगह पे ही रहने के लिए बने हुए हैं, जैसे कि अगर मेरे पापा मम्मी होंगे तो वो मेरे साथ ही रहेंगे, है ना? बचपन से तो वो मेरे साथ ही थे, तो एक लोकलिटी के हो गए। ब्लड रिलेशन भी है। अगर मैं लॉयलिटी का बात बोलूं, देखो, हम जितने अपने फैमिली के लिए लॉयल होते हैं, क्या हम दूसरे लोग के लिए लॉयल होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट में क्या आया, लॉयलिटी का भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? हमारे माइंड के अकॉर्डिंग जब कॉन्सियसनेस, चेतना संयुक्त होके आप चीजों को समझोगे, तो आपको पता चलेगा फैमिली ऐसा चीज है जहाँ पे ब्लड रिलेशन होता है, लॉयलिटी होता है, लोकलिटी होता है, सेम छत के नीचे, अंडर द सेम रूफ हम लोग एक जैसे रहते, एक साथ रहते, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके, तो दैट इज कॉल्ड फैमिली अकॉर्डिंग टू क्लियर। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रही हूँ, क्या है? सप्लीमेंट ऑफ द सोशल ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप में कैरेक्टर कुछ है ना? आप लोग कुछ बिहेवियर दिखाते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स कहाँ से मिलते हैं? आप जानते हो, ये कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं बाय क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के थ्रू मिले हैं और वाया क्रोमोसोम, ओके। तो सप्लीमेंट बोला गया है, कब सप्लीमेंट लेते हो? ठीक है ना? कोई एक चीज जब पूरा नहीं होता है आपके बॉडी में, तब हम उसको पूरा करने के लिए दूसरा कुछ खाना या सप्लीमेंट लेते हैं। जैसे आपके बॉडी में विटामिन्स का कमी हो गया, ठीक है? विटामिन्स नहीं है, तो आप क्या करते हो? विटामिन्स को कमी को पूरा करने के लिए विटामिन्स इनटेक करते हो बाय ड्रग्स, मतलब ड्रग्स के थ्रू। अभी ड्रग्स मतलब मेडिसिन, मेडिसिन बोल रही हूँ, ठीक है? मेडिसिन के थ्रू आप ले लिए। अभी वैसे ही चीज यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास सोशल ट्रेड्स नहीं है, सोसाइटी में कैसे रहना है उसके लिए तो कैरेक्टर्स चाहिए, जो कि सोसाइटी में इजीली आप एडजस्ट कर सको। तो ऐसा कैरेक्टर कौन बिल्ड करवाता है? फैमिली बिल्ड करता है। तो फैमिली को इसलिए बोला गया, ये एक टाइप का सप्लीमेंट, सप्लीमेंट प्रोवाइडर है, जो कि एक तरह से ट्रेंड करते हैं लोगों को, बच्चों को, कि वो जाके सोसाइटी में एडजस्ट कर सके। नंबर 2, फोकस ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली क्या सिखाता है पता है? आपको बाहर जाके कैसे बड़े होके कुछ बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि सोसाइटी में आपको स्टेटस मेंटेन रखना है, इसलिए कुछ बनना है। सोसाइटी में आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, एक रेस्पेक्टेड पर्सन बन के रहना है। तो हमारा अल्टीमेट गोल कौन सा है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करना। नंबर 3, कंप्लीट इनफॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर बोल सकते हो कंप्लीट इनफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने दो वे से इसको बोला, क्यों बोला वो भी समझा देती हूँ, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा पॉइंट्स था, मगर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने काट छाट के लिखा हुआ है। छोटा छोटा होगा तो आप समझ पाओगे, जल्दी याद रहेगा, इसलिए एक्चुअली जल्दी याद रखने के लिए। तो क्या है? कंप्लीट इनफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था जैसा है, ठीक है? जैसे आप कहीं पे ट्रेनिंग लेने जाते हो, तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन और संस्था जैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है, एंड वो आपको ट्रेन कर देता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे या कुछ भी मैटर होगा उसके बेसिस पे। तो ये भी फैमिली भी आपको क्या करता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन जैसा पूरा बनाता है आपको, ठीक है? अगर मैं बोलूँ ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, तो इनफॉर्मल अगर बोला गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों है? आप जानते हो, ऊपर मैंने दिखा दिया था कि सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सोशलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में जो भी रूल्स होते हैं, वहाँ पे फैमिली भी इंक्लूडेड है, इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड है, पीयर ग्रुप्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कोई एक फिक्स रूल पे काम नहीं करता है, यहाँ पे एक डेफिनाइट वे से काम नहीं होता है। अपने पेरेंट्स कोई भी मोड से अच्छे से प्यार से समझा सकते हैं आपको, एंड आपको बिल्ड करने को ट्राई करते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट पे, फैमिली इज बेस्ड ऑन, क्या लिखा गया है? अन सॉरी
यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि वहाँ पे जो वर्ड था वो था आपका अनइन्वर्सली था। यहाँ पे जो पॉइंट है ये यूनिवर्सलिटी है, यूनिवर्सलिटी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ऐसे मैं लिखी हूँ खुद, मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी फॉर दैट। सो सॉरी, यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है, जो कि सारे जगह के लिए सेम होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एप्पल का शेप ऐसे ओवल टाइप का बोलूँ या राउंड शेप का बोलूँ, तो ये यहाँ पे जैसा दिखता है तो दूसरे जगह पे हो वो वैसे ही दिखेगा। ठीक है, मेरा एप्पल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा टाइप का कुछ दिखता है, तो वैसे ही वो दिखेगा चारों तरफ। वैसे बोला गया फैमिली इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिटी। मतलब देखो अभी कहीं पे भी चले जाओ, दैट मीन्स अगर आपने एब्रोड का ट्रिप बनाया एंड आपने लंदन गए या फिर यूके गए या फिर कहीं पे बेजिंग गए, कहीं पे भी गए, तो वहाँ पे क्या फैमिली नहीं मिलेंगे? तो फैमिली एवरीवेयर प्रेजेंट रहते हैं एंड सारे फैमिलीज यूनिक होते हैं अपने कैरेक्टर्स में, यूनिक होते हैं, इक्वल नहीं होते, यूनिक कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। सारे फैमिली का कुछ ना कुछ एक रोल होता है अपने बच्चों को सिखाने का। ठीक है, सबका अलग अलग सा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। सो अभी देखो उसको हमने बोला यूनिवर्सलिटी, जो कि अनइन्वर्स हो सकता है। अनइन्वर्स क्या होता है? जो कि ऑपोजिट ना हो या चेंज ना हो। अगर मैं बोलूँ कि ये यूनिवर्सलिटी नहीं होता तो क्या हो जाएगा? हमेशा फैमिली का कैरेक्टर्स चेंज होते रहेगा। तो ये यूनिवर्सलिटी मेंटेन करता है, अनइन्वर्सली नहीं रहेगा। इन्वर्सली अगर हो जाए तो ऑपोजिट आ जाएगा। फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर, मतलब देखो अभी मैं बोलूँ कि लोगों के अंदर क्या रहना चाहिए, विद इन अस कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहने चाहिए जो कि आपको फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट बनाए। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपका क्या होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब ले लेते हो तो आपको फीलिंग आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग का, कि कैसे आप बड़े हो चुके हो, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। so you have to maintain only in family, not only in family but also in environment। so आपको only से family में खुद को maintain नहीं रखना है, but also आपको environment पे भी वही responsibility को लेके चलना है। लास्ट पॉइंट, रूल्स। क्या क्या रूल्स रहते हैं? ट्रेडिशनल बेस्ड रूल्स रहेंगे, कल्चरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आल्सो प्रेजेंट। अभी देखो जैसे कि मैंने बोला कि एक फैमिली का कुछ नियम होता है, नीति होता है, तो ये नियम फैमिली खुद ही बनाता है, जो फैमिली के हेड होते हैं वो लोग बनाते हैं। एंड जो ट्रेडिशन है कि एवरी ईयर हमारे घर ये पूजा होगा, वो पूजा होगा, तो दैट इज आवर रूल ट्रेडिशन। एंड कल्चरल वैल्यूज, सो आप जो कल्चर चला आ रहा है उससे क्या क्या सीख रहे हो, वो सारे हैं कल्चरल वैल्यूज। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या करेगा? सो ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। क्यों बोल रही हूँ देखो, अगर सपोज क्वेश्चन कभी आ गया कि फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये लिख दोगे। अगर बोला गया स्कूल फैमिली के जगह पे, इंस्टेड ऑफ दिस फैमिली वर्ड, यहाँ पे हमने स्कूल वर्ड लिख लिया। ठीक है, क्या लिखा? स्कूल। क्वेश्चन आया स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ऐसा मेंशन हुआ, तो क्या करोगे? सेम पॉइंट्स को लिख दोगे, सिर्फ फैमिली वर्ड को वहां से हटा के स्कूल लिख देना। समझ आया? मैं हिंट दे रही हूँ, चालाकी करना है ना, तो अच्छे से पढ़ के चालाकी करो। तो जहाँ पे भी फैमिली वर्ड मेंशन होगा उसको हटा के आप स्कूल वाला वर्ड ऐड कर सकते हो। तो ये आंसर आपका क्या बन जाएगा? जो आपका स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होता है वो बन जाएगा। ठीक है, ये आपका चालाकी वाला बुद्धि है। क्या है अभी देखो, जितने सारे डेवलपमेंट पढ़े थे याद है, और भी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे ऐड होगा। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट। अच्छा बोलो, जनरली आपको केयर कौन लेता है? आपके पास माता पिता, आपके पेरेंट्स। ओके, द चिल्ड्रन आर जनरली लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इज बाय द फैमिली। अच्छा, द चिल्ड्रन आर जनरली लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इज बाय द फैमिली। यहाँ पे जो चिल्ड्रन वर्ड है ना, ये नहीं होगा, रॉन्गली मेंशन किया गया है, बहुत स्पीड के लिए ये रॉन्गली मेंशन किया है। द चिल्ड्रन आर जनरली लुक आफ्टर बाय द फैमिली होगा, ओनली बाय द फैमिली। इतने पोर्शन को कट कर देना, इतने पोर्शन को हम क्या करेंगे? कट करेंगे।
रॉन्गली मेंशन्ड है। स्टेटमेंट जब रॉन्ग लगे तो उसको सही करना आपका ही ज़िम्मेदारी है। मैं सही कर दे रही हूँ, तो आप चेक करके स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। द चिल्ड्रन आर जनरली लुक आफ्टर बाय द फैमिली। मैंने बोला अभी आपका देखभाल जब बचपन में आप छोटे थे तो कौन देखभाल करता था? सो आपके फैमिली ही आपको देखभाल करते थे, आपके पेरेंट्स, फैमिली, ग्रैंडपास, ग्रैंडमा जो भी है वो लोग ही आपको क्या करते थे? देखभाल करते थे, राइट? इतना ही होता था ना। देखभाल कौन रहा? द चिल्ड्रन आर जनरली लुक आफ्टर बाय द फैमिली। फैमिली बच्चों का देखभाल करेंगे। फिर देखो, द फैमिली लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एज रिगार्ड्स देयर। क्या क्या देखभाल करते हैं, कौन से चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया था, दैट इज फूड, और वो आपको खाना देंगे, एंड टेंड टू देम ड्यूरिंग देयर इलनेस। सो आपको क्या करेंगे? आपके साथ लगे रहेंगे या फिर आपको टेक केयर करेंगे जब आपको मतलब आप थोड़े से इल होंगे या फिर आपको बीमारी पकड़ा हुआ रहेगा या फिर आप बीमार होंगे, उस टाइम पे आपका देखभाल करेंगे, खाना देंगे, आपको घर देंगे, छत देंगे, ऐसा चीज। फैमिली और क्या करता है? डिफरेंट हैबिट्स बच्चों में बिल्ड करता है। डिफरेंट हैबिट्स, दैट इज जो हैबिट्स आप पहले से नहीं कैरी करते थे, वो हैबिट्स आपके कहाँ से आए? फैमिली से आए। फैमिली बताता है कि आपको फीमेल जैसा चलना है या मेल जैसा, आपको ये खाना है कि नहीं, वो खाना है कि नहीं, क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ फैमिली बोलता है। द चिल्ड्रन फॉलो देयर एल्डर्स। आपको पता है बच्चे क्या करते हैं? आपको कॉपी करते हैं। तो फॉलो किसको किए? आप बड़े हो बच्चों से, तो एल्डर्स। द चिल्ड्रन फॉलो देयर एल्डर्स लाइक गेटिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना है, मेंटेन ए डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक वेल ऑर्गेनाइज लाइफ मेंटेन करना है, जीवन शैली को चलाना है, लर्निंग टू स्टैंड, कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे वर्क करना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, सब कुछ कैसे सोचना है, सब कुछ क्या कौन सिखाता है? फैमिली सिखाता है बच्चों को। अभी देखो, अगर मेंटल डेवलपमेंट में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मेंशन होगा मेंटल डेवलपमेंट में? दैट इज एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनेट क्वालिटीज। ये तो जानते हो, जेनेटिक्स आप पढ़ पढ़ के ये वर्ड एवरीडे आ गया है हमारे लाइफ में, कि हमने बोला ये इनेट क्वालिटीज है। सारे बच्चों के पास कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज होते हैं ना, जन्म से ही। सो दैट इज इनेट क्वालिटीज व्हिच डिसाइड देयर फ्यूचर, जो कि उसके फ्यूचर को डिसाइड करता है। अभी देखो सेकंड पॉइंट, दीज आर ऑल्सो, हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या इग्नोर कर सकते हो इस पॉइंट्स को? हाँ, या फिर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, तो लिखा गया है दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डील विद द डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड टफ टू कीप कंट्रोल इन देयर सेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला? कि मैंने बोला ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर ये जो पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों में पहले से ही रहता है, इसको मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में हैंडल करना एंड उसको कंट्रोल में रखना, अपने सेंस में रखना, सेंस मतलब कॉन्सियस माइंड में रखना, कॉन्सियस माइंड में रखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सारे बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड सारे बच्चों में डिफरेंसेस है, आप लोग जानते हो। कुछ बच्चे होते हैं बहुत शाय होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलब लेजी होते, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश होते, चंचल होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वही समझा रहा है कि ये सारे कैरेक्टर्स पहले से ही बाय बर्थ उनके पास आ चुका है, आप सिर्फ उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इसलिए फैमिली का रोल बहुत ज्यादा है। दे लर्न डिफरेंट एक्सप्रेशन। बच्चे क्या सीखते हैं? डिफरेंट एक्सप्रेशन सीखते हैं। क्या? कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, कैसे लैंग्वेज बोलना है, कैसे बात करना है, सब कुछ सारा चीज कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से ही वो सीखते हैं। देखो, फटाफट लिखने के चक्कर में बहुत सारा स्पेलिंग में इधर उधर हो गया, थोड़ा करेक्शन करना है, ये सबका थोड़ा बहुत हो ही जाता है गलती। सो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देख के पढ़ना, नहीं समझ आया स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेजना, मैं बता दूंगी। ठीक है? इफ देयर मेंटल डेवलपमेंट, इफ उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, इज नॉट गुड, देन दे कैन नॉट लर्न न्यू लैंग्वेज और एनालाइज देयर लाइफ। क्या ये पॉसिबल होगा? किसी का अगर मेंटल जो इलनेस हो या मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, आईक्यू अच्छा नहीं है, तो क्या वो न्यू लैंग्वेज सीख पाएंगे या कोई चीज सीख पाएंगे या फिर उनके लाइफ को मेंटेन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, वही चीज है यहाँ पे। अभी देखो, मोरल डेवलपमेंट, मोरल मतलब नैतिक विकास, नैतिक विकास। अच्छा, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से, ये देखो राइट होगा ये, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट फ्रॉम द बिगनिंग बोल सकते हो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। चिल्ड्रन लर्न सम मोरल वैल्यूज। चिल्ड्रन क्या सीखते हैं? बच्चे क्या सीखते हैं? मोरल वैल्यूज सीखते हैं, नैतिक
जो नीति नियम के साथ चलना, व्हिच वन इज करेक्ट व्हिच वन इज नॉट, ये सारा बच्चे कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से। देखो, एक फैमिली में अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने हमेशा झगड़ा करो, वो बड़े होके आपके साथ ही झगड़ा करेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, ऐसे ही करेंगे। वो कहाँ से सीखे? आप बोलोगे किधर से सीख के आए? नहीं, वो आपसे ही सीख रहे हैं। तो ये चीज हो गया कि मोरल वैल्यूज हो या गुड थिंग्स बैड थिंग हो, कहाँ से सीख रहे हैं? फैमिली से ही सीख रहे हैं। वट एवर इज द लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो भी मोरल डेवलपमेंट का लेवल हो या मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, द चिल्ड्रन मोरल चिल्ड्रन मोल्ड अकॉर्डिंग टू इट। मोल्डिंग करना, एक ढांचे में ढल जाना, दैट इज अ मोल्डिंग। सांचा या ढांचा बोल लो। जैसे आप मूर्ति बनाते हो, एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, तो उसको एक छाछ या फिर बोल सकते हो सांचा या फिर एक बोल सकते हो सेप में ढालता है। तो वैसे ही बच्चे का मोरल डेवलपमेंट जो भी हो जाए, मोरल कैरेक्टर जैसा भी हो, वो उसी के हिसाब से, मोरल के हिसाब से ही खुद को चेंज करता है, मोल्ड करता है, कैरेक्टर को बिल्ड करता है। ठीक है। अभी देखो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल क्या होता है? इट इज वन काइंड ऑफ वॉकिंग थिंग। मतलब आप जागरूक हो रहे हो, आप भगवान के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हो बाय। आप बोल सकते हो कि जो भी लव घर से मिला, जो भी इंफॉर्मेशन घर से मिला, वो बच्चा क्या ट्राई कर रहा है? अभी भगवान को खुद के साथ जोड़ने को सोच रहा है। तो एज द डेवलपमेंटल थ्योरी, जो भी डेवलपमेंट थ्योरी आपने पढ़ा है, जो कि बच्चों के रिलेटेड बोला गया है, तो उसमें मेंशन है सेड दैट द चिल्ड्रन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर फैमिली। ये तो जान गए, बहुत सारी चीजें फैमिली से सीखते हैं बच्चे। दस दे ऑल्सो लर्न, वो और क्या सीखते हैं? स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज ऑल्सो कहाँ से लर्न करते हैं? फैमिली से ही लर्न करते हैं। कि रिलीजियस, धार्मिक कैसे बने, जैसे होता है ना नास्तिक आस्तिक, तो वो चीज़ भी वो घर से ही सीखते हैं। ठीक है। अगर घर पे मंडे चिकन मटन नहीं खाते हैं, तो देखना आपके बच्चे भी धीरे धीरे आपके जैसे ही बन जाएंगे, उस दिन वो भी नहीं खाएंगे। तो ये चीज होता है, वो घर से ही सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी। अभी देखो, इमोशनल डेवलपमेंट। अच्छा, जब भी इमोशंस का बात होता है, तो बहुत सारे कनेक्शंस, लव अफेक्शन के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो फैमिली इज द बेसिस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है। फैमिली एक ऐसा, मतलब स्तंभ जैसा है, एक पिलर जैसा है, जो कि आपको कैसे जोड़ता है उसके साथ, लव के साथ जोड़ता है। पेरेंट्स जो है आपके ना, मतलब बोल सकते हो बैकबोन जैसे हैं। ठीक है। आपके जो मेरुदंड है या फिर बैकबोन है, वैसे ही है। ई आप थिंक करोगे कि विदाउट पेरेंट्स आप ग्रो कर सकते हो, तो इट कैन नॉट पॉसिबल। मतलब कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। वो अलग चीज है, जो ऑर्फन चाइल्ड्स होते हैं, तो वो बचपन से ही अपने मतलब पेरेंट्स से नहीं मिले हैं, या फिर एक दो साल मिलके ही उनका बिछड़ जाता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो अलग चीज है। बट जो लोग फैमिली से ही खुद ग्रो किए हैं, विदाउट पेरेंट्स वो ग्रो नहीं कर सकते। उनका जो डिप्रेशन इमोशंस है, वो अलग लेवल में चला जाएगा, एंड वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनली बच्चे कहाँ पे सिक्योर फील करते हैं, पता है? आप ज्यादा अभी सिक्योर कहाँ पे फील करते हो? अपने फैमिली में आप अभी भी सिक्योर फील करते हो, क्योंकि वहां पे कोई बोलने वाला नहीं है। सोसाइटी में जब जाओगे, सोसाइटी 10 बातें बोलती है। सो इमोशनली सिक्योर बच्चा कहाँ फील करेगा? फैमिली में। द पेरेंट्स शुड बी सिंपैथेटिक। आप बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो? सिंपथी दिखाते हो, दया भाव रहता है, प्यार रहता है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, एंड शुड प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एवरी टाइम योर चाइल्ड ask about the problem, and you give them a proper solution। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग होता है कि बच्चे थिंक करते हैं कि आप लोग सुपेरियर हो, आप लोग हीरोज हो, या फिर आप लोग कोई एक मैजिशियन हो, कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास होता है। तो ये चीज आपके फैमिली से ही होता है। अभी देखो, क्राइसिस डेवलपमेंट। अभी क्राइसिस डेवलपमेंट एक चीज है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये क्राइसिस नहीं है, ये सीविक है। बट एक चीज जो छूट गया है, वो भी मैं बताती हूँ। क्राइसिस डेवलपमेंट, क्राइसिस डेवलपमेंट फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में भी है। एंड प्रॉपर जो सिविलाइजेशन बोली, क्राइसिस जो पॉइंट है, ये कहाँ से आता है? इकोनॉमी से आता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा सिर्फ बता दे रही हूँ, इकोनॉमी से आता है। जब भी इकोनॉमिक का बात आता है, तो फैमिली चलाने के लिए आपकी जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में से सबसे पहले तो जो भी फादर है, तो वो क्या करते हैं? हमेशा इकोनॉमिक बैलेंस को कैसे मेंटेन रखे, उसके लिए सोचते हैं। इफ नहीं हुआ मेंटेन, देन क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, एंड दैट क्राइसिस अगेन डिस्टर्ब द चाइल्ड्स थिंकिंग। बच्चों का थिंकिंग को, जो भी मोरल डेवलपमेंट है, सबको वो क्या करता है? हैरेस करता है। तो उसके बाद एक चीज आता है सिविक डेवलपमेंट। सिविक क्या होता है? जस्ट लाइक सिविलाइज्ड होना,
हाँ, फैमिली मस्ट सो द सिविक राइट। अच्छा, आप अपने बच्चों को राइट्स के बारे में बताते हो कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज द प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड। ये सारे क्या है, ज्ञान केंद्रित है, ज्ञान केंद्रित है। तो ये सारा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि सिविक क्यों है आप सोशल बींग्स हैं। जब सोसाइटी में जाओगे आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जब आप बड़े हो जाओगे आपको ड्यूटीज एंड राइट्स मिलेंगे, आपको उसको फॉलो करना है एंड वोट्स देना है। तो ये चीज होता है। अगर कैरेक्टर्स डेवलपमेंट का बात बोलूं, सो जितने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि पेशेंस हो गया, सिंपैथी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, जस्ट लाइक कोऑपरेशन करना, डिलीजेंस, ड्यूटीफुलनेस एटसेट्रा, ये सारा बच्चों में कहाँ से डेवलप होता है? बाय द फैमिली ही डेवलप्ड होता है। द फैमिली शुड प्रेजेंट गुड आइडियल्स बिफोर द चिल्ड्रन। बच्चों के सामने आपका मतलब जो रोल है ना, आप कैसे हो पता है उनके लिए आदर्श हो, उनके आदर्श में आप आते हो, आप उनके रोल मॉडल हो या फिर आइडियल्स हो, ठीक है। तो ये खत्म हुआ आपका फैमिली रिलेटेड। अगर लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें दो तीन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मैं पहले बता दूं। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अबाउट सोशलाइजेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली एज एन आप लिख सकते हो एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऐसा मेंशन हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किसका देना है? सोशलाइजेशन का पूरा लिखना है। उसके बाद आप फैमिली का पूरा स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6-7 पेज। देखो 7 पेज में मेंशन है, आपके कॉपी में आप लिखोगे विद डायग्राम, तो ये 7 पेज पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। अभी देखो इसका छोटा छोटा और भी कुछ कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि छोटे छोटे हेडिंग्स में आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कैसे मेंशन हुआ? पीयर ग्रुप क्या है? पीयर ग्रुप होता है कि आप सेम एज ग्रुप से बिलोंग करो। तो आपको मैंने पहले ही बोला, पीयर मीन्स इट्स ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इक्वल एज मेंबर एंड विश आप क्या करते हो? मैनेज और आप बोल सकते हो कि आपके स्टेटस इक्वल रहेंगे, ठीक है। मैनेज करोगे इक्वल स्टेटस और बैलेंस करोगे अपनी इक्वल स्टेटस को। अभी देखो बच्चे जब स्कूल में आते हैं, किसी के पेरेंट्स क्या होते हैं ना, किसी के पापा टीचर हैं, किसी के पापा फिर क्लर्क हैं, किसी के पापा पियन भी हैं, किसी के पापा वेजिटेबल वेंडर्स भी हैं। तो अभी बोलोगे कि सबका इक्वालिटी तो नहीं है, सब घमंड दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या बनता है कि हमारा स्टेटस। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को कोई स्टेटस नहीं देंगे, ठीक है। स्टेटस क्या होगा? इक्वल स्टेटस। आप एक छत के नीचे हो, एक जैसे हो, दैट मीन्स आपका स्टेटस भी इक्वल है, आपको कपड़े भी इक्वल जैसे पहनने हैं, इक्वल एज के हो। तो इतना को हम बोलते हैं पीयर ग्रुप। Peer group also influence by extra curricular activities. Peer groups कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं? आप लोग दोस्त हो, ठीक है, बट कैसे आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो? अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, अदर जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसेस लाइक सोसाइटी और पॉलिटिकल और वोकेशनल जो एक्टिविटीज है, वोकेशनल मीन्स अर्निंग का जो लेवल्स है, सबका अलग अलग है कि नहीं? तो उसमें कुछ लोग जलते भी हैं, कुछ लोग अगेन हेल्प भी करते हैं ग्रो करने में। तो ये सारा चीज क्या है कि पीयर ग्रुप में ही होता है। इससे क्या मिलता है? which directly lead their self identification and socio emotional इमांसिपेशन। अभी देखो मैंने बोला इमांसिपेशन बोला है। आप जब सोसाइटी में रहते हो तो आपका कुछ एक आइडेंटिफिकेशन बनता है। अगर आपके दोस्त आके आपको नीचा दिखाए या फिर आपको बोले कि नहीं ये तुम मत करो मैं करूंगा, तो दैट मीन्स वो दोस्ती नहीं है, अच्छा, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, आपके जो पीयर मेंबर्स रहते हैं ऑलवेज ट्राई करते हैं compete करने को, तो दैट इज कंपटीशन एंड which लीड्स टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ये आपको एक इमोशनल स्टेटस देता है, आपको एक पॉइंट में जोड़ता है सोसाइटी के साथ एंड आपके इमोशंस को। तो दैट इज कॉल्ड पीयर ग्रुप। अभी देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज स्कूल है, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है आफ्टर फैमिली, ये सेकंड पॉइंट है। ये एक फॉर्मल एजेंसी है बिकॉज स्कूल्स में यूनिफॉर्म होते हैं, वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए एक फॉर्मल एजेंसी है। तो इट इज वन ऑफ द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये सामाजिकरण का एक फॉर्मल एजेंसी है एंड इसको बोलते हैं सेकेंडरी एजेंसी। इसको सेकेंडरी एजेंसी बोलोगे, स्कूल को सेकेंडरी एजेंसी बोलेंगे। स्कूल, मास मीडिया, पीयर ग्रुप, ये सारे सेकेंडरी एजेंसी है। बट अगर पूछा जाए
सेकेंडरी एजेंसियों में से कौन सा पहले आएगा, सबसे ऊपर है, तो वो स्कूल होगा। सो आफ्टर फैमिली स्कूल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ये तो जान गए। आफ्टर फैमिली, फैमिली के बाद स्कूल क्या है, रेस्पॉन्सिबल है बच्चों का सोशलाइजेशन के लिए। क्योंकि स्कूल को बोला गया है, स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, दैट इज, हमने फैमिली को बोला था मिनी मिनी सोसाइटी, मिनी मिनी सोसाइटी मैंने याद रखने के लिए बोला था, एंड ये है मिनिएचर सोसाइटी। बिकॉज स्कूल में आप जब जाते हो पढ़ाई करने के लिए, छोटे में जाते थे स्कूल कॉलेज में, तो आपको पता रहता था कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, बहुत सारे कल्चरल इंटीग्रेशन होगा, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट जोन से, डिफरेंट रेसेस के, जाति के आएंगे एक साथ पढ़ने के लिए। सो स्कूल और क्या क्या टीच करता है आपको, स्कूल टीच सेट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट दी वर्क। आप स्कूल में जब पढ़ते हो ना, आप एक्सपेक्टेशन बहुत लगाए रहते हो कि आप ऐसे पढ़ने से ऐसा मिलेगा, आप जब ये एक्टिविटीज करोगे आपके टीचर भी आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। प्रोफेशन वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, सब कुछ को फॉलो करना, मैच्योर बनाना, एक पर्सन को, एक छोटे बच्चे को मैच्योर बनाने का काम करता है स्कूल। स्कूल्स इम्पार्टिंग नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन मतलब पहले भी मैंने समझाया था, डिसिप्लिन मतलब होता है सब्जेक्ट्स, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर स्कूल क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है। स्कूल टीच सोशल स्किल्स, स्कूल क्या सिखाता है आपको, सोशल स्किल्स सिखाता है, सोसाइटी में कैसे रखना है, लाइफ स्किल्स सिखाता है, जैसे कि आप अर्निंग कर सके। देन स्कूल इम्पार्ट टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, स्कूल में आप टेक्निकल जैसे कि आईटी हो गया या कंप्यूटर कोर्सेस हो गए, तो डिफरेंट थिंग्स स्कूल सिखाता है। प्लस इंटेलेक्चुअल स्किल जैसे आपका ज्ञान संचार हो, आपका मैथ्स और साइंस ये सब में डेवलपमेंट हो, आपका कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री ज्योग्राफी के थ्रू आप डिफरेंट जगह घूमने जाए, ये सब अगर करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड होगा, सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सोसाइटी में एडजस्ट जल्दी कर लोगे। स्कूल हेल्प द चाइल्ड टू एडेप्ट टू सोशल ऑर्डर, सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, पता है। अगर हम देखें ऑर्डर को, पहले जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग, दिस प्लेस जो अपर टॉप पोर्शन हो गया, ये टॉप पोर्शन होता है ब्राह्मण्स लोगों के लिए। किन के लिए, ब्राह्मण्स, दैट इज अ फर्स्ट क्लास, जो हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास। हम क्या है, मिडिल क्लास। ये हो गया फर्स्ट क्लास और अपर क्लास, हम आगे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में नॉर्मली जो वर्किंग पर्सन्स होते हैं या वर्किंग कैजुअल्स होते हैं, हम लोग को कैजुअल्स बोल सकते हो, कि वर्किंग पर्सन्स और कैजुअल्स होते हैं, दीज आर मिडिल क्लास। अभी और नीचे अगर जाओ तो वो हो जाएंगे एस टी एस सी, हरिजन, जैसे कि नौकर चाकर बनते हैं वो लोग, या फिर नॉर्मली, मतलब मैं सारे लोगों को बोलती हूँ, जो लोग नौकर चाकर बन रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे पहले के टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसे तीन क्लासेस और तीन ऑर्डर में डिवाइड किया गया है सोसाइटी को, काम के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, तो उस ऑर्डर में इजीली बच्चे फिट हो सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। स्कूल कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज फ्रॉम दी सोसाइटी, स्कूल क्या बताता है, इस सोसाइटी से कैसे हम रिड्यूस करें इनइक्वालिटीज को, जो असमानता है ना, समान नहीं हम लोग, असमानता है तो उसको हटाना है। फिर देखो रिलीजियन, इतना हो गया स्कूल का। मैंने एक पॉइंट पहले बोला था, कौन सा पॉइंट वहां पे मेंशन था, फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, एक प्रोसेस है, फैमिली कैसे हेल्प करता है, तो उसमें जो जितने डेवलपमेंट पड़े, जैसे सिविक डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मैंने क्राइसिस डेवलपमेंट को ऐड किया, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। स्कूल के बाद का पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं, इफ नेसेसरी कभी पढ़ा, यहाँ पे लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो एक डेढ़ पेज का। ठीक है, उसमें सिर्फ जिस वर्ड में फैमिली लिखा गया है उसको रिप्लेस कर देना स्कूल वर्ड से, बस हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो रिलीजियन, रिलीजियन क्या है, धर्म, है ना। धर्म तो बहुत धर्म के हैं हम लोग यहाँ पे। तो फ्रॉम द एंशियंट टाइम पीरियड, जो भी एंशियंट टाइम पीरियड से लेके अभी तक का टाइम देखो, नाउ ए डेज रिलीजियस ग्रुप इम्पार्ट देयर कल्चरल नॉलेज, रिलीजियस ग्रुप क्या करते हैं, धार्मिक लोग क्या करते हैं, अपना जो नॉलेज है उसे इम्पार्ट करते हैं, अपना जो रिलीजियस वैल्यूज है उसे देते हैं, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, एंड मेक इंडिविजुअल्स प्रॉपर सिटीजन, एंड आपको एक प्रॉपर सिटीजन बनाया जाता है, नागरिक बनाया जाता है, देश का नागरिक बनाया जाता है। ये भी सेकेंडरी एजेंसी है। देखो मास मीडिया, मास मीडिया जानते हो, इन टूडेज जनरेशन मास मीडिया हैज वेरी पावरफुल थिंकिंग एबिलिटी, मास मीडिया के पास ही एबिलिटी है, क्यों बोलो, मास मीडिया हम ही हैं,
हमारा जो मेंटल प्रोसेस है ना आजकल पूरा इन्वॉल्व हो गया है मास मीडिया में, जैसे टेलीविजन, रेडियो, प्रेस मीडिया, सिनेमा, ट्विटर, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स, मोबाइल फोन्स, एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, आईफोन्स एक्सेट्रा। ये सारा मास मीडिया कम्युनिकेशन के लिए हेल्प होता है। ये तो सही बात है कि प्रेस है, रेडियो, टीवी, सिनेमा है, जो कि पावरफुल वीपन जैसा है, एक्टिविटीज़ करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को बहुत जल्दी। बुक से जितना आप लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, मास मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। ये क्या करता है, ये आपके सेंसेस को अट्रैक्ट करता है, जस्ट लाइक होता है ना प्यार में पड़ जाना, वैसा ही होता है कि आपके सेंसेस अगर काम नहीं कर रहे हो, मतलब आप ये जो सोशल मीडियाज़ हैं, टीवी, रेडियो, प्रेस मीडियाज़ हैं, उसके प्यार में पड़ गए, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके सारे सेंसेस उसी में लग गए। इट लीड्स मल्टी सेंसरी, देखो एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन अगर लिंक्ड हो कोई काम पे, उसको हम मल्टी सेंसरी बोलते हैं। तो ये एनवायरनमेंट जो है क्या है, मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट है, जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज हैं, होलनेस कैरेक्टर्स आप में बिल्ड होता है, ऑल टाइप ऑफ जो थिंग्स हैं, वो इसी से ही डेवलप हो रहा है आज के टाइम पे। रेडियो को यूज किया जाता था पहले के टाइम पे, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, वैल्यूएबल थिंग को शेयर करना चाहते हो, उसके लिए। बट आज के टाइम पे रेडियो को छोड़ के हम क्या यूज कर रहे हैं, टेलीविजन को। रेडियो इज द सुपेरियर मोस्ट इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम थिंक करें किसमें, कम्युनिकेशन लेवल पे। क्योंकि रेडियो पहले के टाइम पे पता है ऑल इंडिया रेडियो होता था, जो कि डेली बेसिस पे स्कूल प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता था फॉर 1 आवर और 2 आवर। तो वो प्रोग्राम्स में साइंस, ड्रामास, यूजफुल टॉक्स, ज्योग्राफिकल वैल्यू सबके ऊपर पॉइंट बताते थे। सो वो कहते हैं ना, साइंस जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। तो वैसे ये सारी चीज जितने अच्छे हैं, जैसे सोशल मीडियाज आप लोग यूज करते हो, बाई सोशल मीडियाज यू गेट वेरी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर योर फ्यूचर और कमिंग एग्जामिनेशन और कमिंग एनी टाइप ऑफ एंट्रांसेस एक्सेट्रा। ये हेल्पफुल भी होता है। बट सम हाउ अगर बहुत ज़्यादा ही हम लोग सोसाइटी से, सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं, तो घर के लोगों से दूर हो जाते हैं। सो कुछ भी चीज बोलो कि इसका बेनिफिट भी है, तो कुछ इसका नुकसान भी है, मेरिट्स भी हैं तो डिमेरिट्स भी है। बस इतना ही आपका आंसर है सोशलाइजेशन के रिलेटेड पूरा।